तीन की तैयारी। जी हां, साय मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग तय हो गया है। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब नए मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए छत्तीसगढ़ मंडपम में तैयारियां शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि स्टेट गैरेज में तीनों मंत्रियों को कार देने के लिए तैयार किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह कल दोपहर 12 बजे से पहले हो सकता है। दरअसल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही हलचल के बीच राज्यपाल रमेन डेगा मंगलवार को रायपुर के भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चा है, कुछ होने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ तो होने वाला है। ऐसे में राज्यपाल के बयान को एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि बुधवार को मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। आपको बता दें, इसके पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को राज्यपाल रामेन डेका से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 21 अगस्त को जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर रवाना होंगे। इससे पहले शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी जारी है। मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम साय ने कहा था कि इंतजार करते रहिए, हो सकता है। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर छत्तीसगढ़ में सुगबुगाहट तेज है और तीन नाम इसके लिए अब तय बताए जा रहे हैं कि तीन नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। ये तब की तस्वीर है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। और हरियाणा की तर्ज पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, बताया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की तरह हरियाणा की विधानसभा में भी 90 विधायक हैं। 90 विधानसभाओं की हरियाणा विधानसभा है और छत्तीसगढ़ में भी 90 विधानसभाएं हैं। हरियाणा में बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री समेत कुल 14 मंत्री हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ की बात करें तो कैबिनेट में 11 मंत्री हैं। 3 मंत्री और बनाए जा सकते हैं, ऐसे में संख्या 14 हो सकती है। और खबर है कि हरियाणा के फॉर्मूले को भी छत्तीसगढ़ में लागू करते हुए यहां 3 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो हरियाणा की तर्ज पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से 13 मंत्री ही अब तक बनते आ रहे हैं, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि 13 की जगह कुल 14 मंत्री छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। नियमों के तहत विधायकों की संख्या के 15% ही मंत्री बन सकते हैं। नियमों के तहत विधायकों की संख्या के केवल 15% ही मंत्री बन सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी 90 विधायक हैं और इनमें से बता दें आपको 11 फिलहाल मंत्री हैं। मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, लेकिन 3 और बनाए जा सकते हैं। इस लिहाज से 90 विधायकों में 14 मंत्री भी इस बार छत्तीसगढ़ में हो सकते हैं। तो हरियाणा की तर्ज पर मंत्रिमंडल का विस्तार छत्तीसगढ़ में हो सकता है। और ये मुख्य दावेदार गजेंद्र यादव, राजेश मुड़द, अमर अग्रवाल और खुशवंत साहिब। मुख्य दावेदार जो कि मंत्री पद के बताए जा रहे हैं वो ये विधायक हैं, गजेंद्र यादव, राजेश मुड़द, अमर अग्रवाल और खुशवंत साहिब। ये मुख्य दावेदार फिलहाल बताए जा रहे हैं और इनके अलावा भी कुछ और नाम जो हैं इस पैनल में बताए जा रहे हैं। कुछ और नाम भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं अब सुगबुगाहट ज़्यादा तेज हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। लेकिन राज्यपाल रामेन डेगा ने क्या कुछ कहा इस पूरे विस्तार को लेकर, किस तरह के संकेत उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिए हैं, वो आपको सुनाते हैं। अच्छा चर्चा है, कुछ होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई इंफॉर्मेशन है नहीं है, लेकिन कुछ तो होने वाला है। सर आप क्या समय दे दिए? अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ होने वाला है, ऐसा इंफॉर्मेशन आपको हम देते हैं। तो राज्यपाल ने कहा कि कुछ तो होने वाला है, ऐसी इंफॉर्मेशन है, लेकिन कुछ तो होने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक संकेत के तौर पर उन्होंने अपनी बात रखी, स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया है, वो भी आपको सुनाते हैं। इंतजार करते रहिए, हो भी सकता है, इंतजार करते रहिए, हो भी सकता है, इंतजार करते। तो मुख्यमंत्री बहुत ही नपे तुले शब्दों में कह रहे हैं कि इंतजार करते रहिए, हो भी सकता है, यानी कि स्पष्ट है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार छत्तीसगढ़ में जल्द हो सकता है। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी इस पूरे विषय पर अपनी बात रखी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनाएंगे और इसके पहले आपको सुनाते हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने क्या कुछ कहा है। राज्यपाल जी ने कह दिया है कुछ बड़ा होने वाला है, तो कल बड़ा होगा, देखेंगे, सब मिलेंगे वहीं पे। अगर कल होगा तो कल वहीं मिल जाएंगे अपन लोग। संगठन किस तरीके से? संगठन तो हर चीज के लिए तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन सभी चीजों के लिए तैयार रहता है। हम वर्ष भर काम करते हैं, वर्ष भर हम अपने संगठन के काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता उसमें लगे रहते हैं। अब सब कुछ आपके सामने आ जाएगा बहुत जल्दी।
तो सब कुछ सामने आ जाएगा बहुत जल्दी, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने बयान दिया और कहा है कि संगठन तो हर चीज के लिए तैयार रहता है, हम वर्ष भर काम करते हैं और कल वहीं मिलेंगे, सब कुछ आपके सामने हो जाएगा जो भी होने वाला है। यानी कि स्पष्ट तौर पर अभी तक किसी भी बड़े नेता ने यह नहीं कहा कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विदेश दौरा होने वाला है। 2 दिन के बाद 21 अगस्त से वो दौरे पर रहेंगे, इसके पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो 3 की तैयारी है, बताया जा रहा है कि 3 विधायक होंगे जो कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और इसी के साथ जो मंत्रिमंडल में कुल सदस्यों की संख्या है वो 14 हो जाएगी। और हम आपको जिस तरह से पहले ही बता चुके हैं कि हरियाणा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन इन कयासों के बीच पुख्ता खबर क्या है, जान लेते हैं हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जी से, जो कि इस समय हमारे साथ लाइव इस विषय पर जुड़ चुके हैं। मोहन जी, अब तक कयासों का दौर था, सुबुगाहट तेज थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं अंतिम घड़ी पहुंच रही है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल ही छत्तीसगढ़ में हो सकता है। हालांकि जितने भी बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। राज्यपाल भी इस पूरे विषय पर बोलने से बचते दिखे, कहा कि ऐसी इंफॉर्मेशन है कि कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन पुख्ता खबर क्या पहुंची आपके पास कि क्या कल औपचारिक तौर पर जो मंत्रियों के नाम हैं वो सामने आ जाएंगे छत्तीसगढ़ में? और ये भी जरूर बताएं कि कौन कौन से ऐसे नाम है जो दावेदारों की लिस्ट में हैं और लगभग तय माने जा रहे हैं मंत्री बनने के लिए। देखिए, जो खबरें छन के आ रही हैं और कल देर रात जो मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई उसके बाद से ये तय माना जा रहा है कि कल का दिन काफ़ी अहम होगा। और राज्यपाल ने भी संकेतों में ये बात कह दिया कि कुछ तो होने जा रहा है, पर कब होगा उसकी टाइम अभी पता नहीं है। पर ये तय है कि मंत्रिमंडल बनेगा, उसका विस्तार होगा और हरियाणा के फार्मूले के तहत 14 मंत्री बनेंगे। अब 14 मंत्री बनेंगे तो अभी 11 मंत्री हैं, तो 3 मंत्रियों की शपथ होगी और इसको लेकर तैयारियां आज दिन भर से चल रही है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 3 गाड़ियां जो कि मंत्री बनते ही मंत्रियों को दी जाती है, जैसे कि परंपरा है, वो तैयार कर ली गई हैं। जो स्टेट गैरेज है वहाँ पर गाड़ियों को सजाकर तैयार कर दिया गया है। यानी कि ये तय है कि 3 मंत्रियों की शपथ होगी। मंत्री कौन होंगे इसके नाम के कयास पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे हैं, लेकिन कल मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद ये तय हो गया है कि ये 3 नाम जो हैं, जैसा कि TV24 पहले से बताता रहा है कि पहला नाम गजेंद्र यादव जो कि दुर्ग से विधायक हैं, उनके नाम पर सर्वसम्मति थी, उनका नाम पहले से ही आगे चल रहा था तो उनके नाम पर सहमति बन गई है। दूसरा नाम जो है खुशवंत साहेब का है, आरंग से विधायक हैं, रायपुर रीजन में मंत्री नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल के ड्रॉप होने के बाद एक मंत्री की ज़रूरत थी, तो यहाँ से खुशवंत साहेब को मंत्री बनाया जा रहा है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा तीसरा जो मंत्री हैं वो पेच लगातार कल तक फंसा हुआ था राजेश अग्रवाल और अमर अग्रवाल में किसी एक के नाम पर सहमति बनाने का, पर यह सहमति शायद बन नहीं पाई थी कल तक, वो आज सुबह बन गई है। जानकारी आ रही है कि जो अमर अग्रवाल हैं उनकी जगह अब राजेश अग्रवाल का नाम तेजी से आगे कर दिया गया है और संभवतः राजेश अग्रवाल ही कल मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में जो अग्रवाल समाज का एक प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में होना चाहिए, उस लिहाज से वो कल शपथ ले सकते हैं। तो इस तरीके से 3 नाम पर सहमति पूरी तरीके से बन गई है। हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि यही जो है वो 3 मंत्री होंगे, जिसमें पहला नाम खुशवंत साहेब, दूसरा नाम राजेश अग्रवाल और तीसरा नाम गजेंद्र यादव का होगा। तो जो 3 पद खाली थे नए फार्मूले के तहत, उन्हें भरने की पूरी तैयारी हो गई है। जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक राजभवन में कल शपथ ग्रहण होगा। 11-12 बजे के आसपास का समय निर्धारित किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री को कल शाम को ही विदेश रवाना होने के लिए दिल्ली जाना है। कल वो दिल्ली में शाम के रवाना होंगे और सुबह 21 तारीख को उन्हें विदेश के लिए रवाना होना है। तो इस तरीके का शेड्यूल है। इस वजह से संकेत और कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं, जिससे ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल फेरबदल जो है वो कल होगा। एक तरीके से फेरबदल ना कहते हुए इसे विस्तार कहेंगे, क्योंकि किसी को ड्रॉप नहीं किया जा रहा, ये भी जानकारी आ रही है। कोई मंत्री हटेगा नहीं, नए 3 मंत्री बनेंगे। लेकिन वो 3 मंत्री क्या होंगे इसको लेकर फार्मूले अलग अलग बताए जा रहे थे, वो फार्मूले अब तय कर दिए गए हैं। उस हिसाब से अग्रवाल समाज का एक प्रतिनिधित्व होगा, जिसके लिए राजेश अग्रवाल का नाम है।
एससी वर्ग से एक प्रतिनिधित्व होगा जिसमें खुशवंत साहब का नाम है। इसके अलावा तीसरा नाम गजेंद्र यादव का, यादव समाज का प्रतिनिधित्व, और दुर्ग से एक प्रतिनिधित्व बढ़ना ही था तो गजेंद्र यादव का नाम है। एक एक करके अगर हम बात करें तो राजेश अग्रवाल का नाम इसलिए फाइनल हुआ है क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल ड्रॉप हुए हैं जी, तो बृजमोहन अग्रवाल की जगह किसी अग्रवाल को मौका देने का फैसला पार्टी ने किया। ऐसे में 3 नाम अग्रवाल के हैं, राजेश अग्रवाल, अमर अग्रवाल और संपत अग्रवाल। तो भौगोलिक हिसाब से जो समीकरण बन रहे हैं, पुराने चेहरों को जो समीकरणों के तहत बीजेपी ने साइड लाइन रखा है, उन्हें मौका नहीं दिया है। अगर एक को मौका देंगे तो दूसरे भी हल्ला करेंगे, इसलिए अमर अग्रवाल का नाम इस वजह से कटता हुआ दिखाई दिया। संपत अग्रवाल और राजेश अग्रवाल में से किसी को एक को चयन करना है तो समीकरणों को देखते हुए राजेश अग्रवाल के नाम पर सहमति बनी है। तो अग्रवाल समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में राजेश अग्रवाल का नाम एक तरीके से सहमति में सर्वसम्मति बन गई है और कल उनका शपथ हो सकता है। इसके अलावा अगर हम खुशवंत साहब का नाम की बात करें तो उनके नाम पर अंतिम समय पे मुहर इसलिए लगी क्योंकि एससी वर्ग के 4 ही विधायक हैं और इन 4 विधायकों में से एक दयालदास बघेल मंत्री हैं, पुन्नूलाल मोहले पूर्व मंत्री हैं, पुराने नेता हैं, कई बार के सांसद रह चुके हैं, दो बार मंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनको फिर से मौका मिलेगा ऐसी संभावना नहीं थी। तो 2 नाम बचते हैं, एक खुशवंत साहब और दूसरे डोमन लाल कोसरेवाड़ा। इन दोनों में सहमति बनाने की जब कोशिश की गई तो दुर्ग से, क्योंकि दयालदास बघेल एससी वर्ग से पहले से ही मंत्री हैं, इसलिए पूरी संभावना है कि डोमन लाल को मंत्री नहीं बनाया जाएगा और एकमात्र विकल्प खुशवंत साहब बनते हैं। हालांकि उनके पास एक प्राधिकरण का उपाध्यक्ष का पद है और एक पद एक मंत्री के फार्मूले पर बीजेपी चलती है, इसलिए खुशवंत साहब को प्राधिकरण के पद से हटाकर मंत्री बनाया जाएगा, इस बात के संकेत साफ मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ये 3 नाम हैं जिन पर सहमति बन गई है और उन नामों को हरी झंडी मिल गई है, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। और कल शपथ ग्रहण इन मंत्रियों का हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। हालांकि संकेतों में ही अभी राज्यपाल ने भी कहा, किरण देव ने भी कहा, संकेत में लोग कह रहे हैं, पर अधिकृत जानकारी आने का अभी भी इंतजार है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि तैयारी पूरी हो चुकी है और जैसे कि हमने बताया कि स्टेट गैरेज जहां से गाड़ियां आती हैं उसका दृश्य भी हम दिखाएंगे और उस दृश्य में आप देख पा रहे होंगे कि गाड़ियां तैयार हैं और गाड़ियों को सजा लिया गया है मंत्रियों के लिए, मंत्री उसमें बैठेंगे, इसलिए 3 मंत्री के लिए 3 गाड़ी इसलिए तैयार की गई है क्योंकि 3 मंत्रियों का शपथ होने वाला है। तो संकेत कई कड़ियों को जोड़ रहा है और इससे पता चलता है कि कल मंत्रिमंडल का शपथ हो सकता है जिसमें 3 मंत्री जो की नाम हम बता रहे हैं बार बार, खुशवंत साहब, राजेश अग्रवाल और गजेंद्र यादव के नाम पर मुहर लग सकती है। जी बिल्कुल, वो स्टेट गैरेज की तस्वीरें भी हम लगातार दिखाएंगे, दर्शकों को प्रयास रहेगा। और मोहन जी, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि औपचारिक ऐलान जिस तरह से अभी तक बाकी है, तो ये ऐलान क्या आज शाम तक हो जाएगा या फिर कल हम सीधे तौर पर मंत्रियों को शपथ लेते ही देखेंगे राजभवन में? देखिए, ऐसी परंपरा है कि ये हो नहीं पाता कि पहले से नाम घोषित कर दिए जाएं। अंतिम समय में राजभवन में ही जाकर पता चलता है कि कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेगा। इसलिए पहले से अधिकृत रूप से तो घोषणा नहीं होगी, पर जो चीजें हैं, जो सूत्र हैं, वो सारी चीजें बता देते हैं। उस हिसाब से ये 3 नाम फाइनल हो गए हैं, ऐसी जानकारी आ रही है और इन नामों पर ही मुहर लगेगी, ऐसे सारे सूत्र बताते हैं। पर अंतिम समय में ही पता चल पाएगा जब राजभवन इन मंत्रियों की एंट्री होगी, वहां पर वो कहाँ बैठेंगे इस बात से पता चल जाएगा, क्योंकि कई गणमान्य नागरिकों को उसमें बुलाया जाता है। तो जो सीटिंग अरेंजमेंट है उससे काफी हद तक पता चल जाता है और जो ये नाम हम बता रहे हैं उनके बंगलों में जो रौनक है, मिलने जुलने वाले हैं, उससे भी काफी हद तक संकेत मिलते हैं। हालांकि ये तीनों लोग इस बात को अभी खुलकर नहीं बता रहे हैं कि उन्हें कोई आश्वासन मिला है या वो शपथ लेने वाले हैं, चुप्पी उन्होंने भी साधी हुई है। लेकिन संकेत है जो कि बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण कल हो सकता है और ये 3 नाम हैं जिन पर सहमति बनी हुई है, ये शपथ लेने पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, इसके पहले भी कई बार इस तरह की बातें उड़ी हैं मोहन जी की मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। पहले खबर ये भी आई थी कि मानसून सत्र के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता था।
क्या वजह रही इतनी देरी की, क्योंकि इतने साल, अब लगभग 1.5 साल का समय सरकार को हो चुका है, मंत्री पहले से ही कैबिनेट में 11 की संख्या में मौजूद हैं। इतना वक्त लगने के पीछे क्या किसी तरह के तालमेल को हम देखें या फिर समीकरण साधने की कोशिश लगातार सरकार की थी, पार्टी की थी, इस वजह से इतना विलंब इसमें हुआ? देखिए, ये एक तरीके से स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा होता है कि कुछ पद खाली रखे जाते हैं, मौके पर उन्हें भरा जाता है। और पहली बार फुल लेंथ हमें मंत्रिमंडल देखने को मिलेगा। आमतौर पर एक आध पद जो मुख्यमंत्री हैं वो खाली रखते हैं ताकि कहीं कुछ ऐसी स्थिति बनी तो आगे पीछे किसी की जो है नियुक्ति की जा सके। लेकिन अभी जो समीकरण बने हुए हैं, 20 महीने सरकार हो चुकी है, पद काफी खाली हैं और जो नियुक्तियों का सिलसिला अलग अलग पदों में चल ही रहा है, तो समीकरणों के हिसाब से ये सूटेबल समय था जब इन पदों को भरा जाता। और बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री पद से हटने के बाद एक पद खाली वैसे ही बना हुआ था, मुख्यमंत्री के पास अतिरिक्त विभागों का भार बढ़ा हुआ था। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये समय ज्यादा उचित समझा गया है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी पद एक साथ भरे जा रहे हैं, यानी 14 के 14 मंत्री हमें देखने को मिलेंगे। फुल स्ट्रेंथ हमें मंत्रिमंडल की दिखने वाली है। तो ये एक अनोखी बात होगी। आमतौर पर जगह खाली रखी जाती है। कहा यह भी जा रहा है कि 13 मंत्री नहीं बनाए जाते, इसलिए भी थोड़ा सोच समझकर फैसला लेने के लिए 14वां मंत्री बनाने के लिए कुछ कानूनी सलाहें ली गई। हरियाणा का फार्मूला अपनाया गया। अब 3 मंत्री शपथ लेंगे तो 14 मंत्री होंगे। 13 मंत्री नहीं बनाए जाते, 12 मंत्री से काम चलाते थे। भूपेश बघेल ने भी काम चलाया। 13वां मंत्री कुछ जो है उस वजह से भी नहीं बनाए जाते रहे हैं। यही वजह है कि 13वें मंत्री की जगह 14वें, ये जो संख्या 14 तक लेकर जा रही है सरकार। और इस बार हमें 14 के 14 मंत्री बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं थोड़े ही समय का और इंतजार है और इसके बाद औपचारिक तौर पर भी स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार साय कैबिनेट का होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी आपका हमसे इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 2 बजे की 2 बड़ी खबरों में आज हमने पहली खबर की बात की, 3 की तैयारी और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार अटकलों का दौर था और अब कहीं ना कहीं तमाम जो कयास हैं वो थमने जा रहे हैं।